टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जो चर्चा करने जा रहे हैं उस चर्चा से पहले कल एक कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता मंत्री उपस्थित थे। उसके उस क्लिप पर जरा गौर करिए और उस क्लिप पर गौर करने के साथ बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बॉडी लैंग्वेज क्या है, सम्राट चौधरी का मिजाज क्या है, इनको जरा समझिए। वीडियो चल रहा है, उस वीडियो के सहारे समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो हुंकार भरता था, जो नीतीश कुमार के हटाने के प्रण में मुरेठा बांधे रहता था, वो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच सकता है, किसी ने नहीं सोचा होगा। ये नंदकिशोर यादव विधानसभा का अध्यक्ष बने, इसमें बड़ी भूमिका रही सम्राट चौधरी की। आज जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी मंत्री हो या जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उस पद तक पहुंचने में सम्राट चौधरी की बड़ी भूमिका है। उन्होंने उस पद तक पहुंचाया है। लेकिन आज सम्राट चौधरी की स्थिति देखिए कि उन्हें पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। वजह साफ है, बिहार बीजेपी को लेकर अमित शाह ने अभी तक जितने भी प्रयोग किए हैं वो प्रयोग नाकाफी ही नहीं साबित हुआ। उस प्रयोग का रिवर्स बैकफायर ये हुआ है कि अब बिहार बीजेपी के पास कोई ऐसा लीडरशिप ही नहीं है कि 2-4 हजार का भी भीड़ जुटाकर अपनी बात कहे तो वो चुपचाप लोग सुनते रहे। ये हालात है। मतलब सुशील मोदी को भले जितना भी लोगों ने प्रताड़ित किया हो, सुशील मोदी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जितनी भी मशक्कत की गई हो, जो नए नए लोगों पर प्रयोग किया गया, लेकिन आज की तारीख में न एक मंत्री ऐसा है बीजेपी कोटे का जो प्रभाव छोड़ सके बिहार के स्तर पर। गौर करिए, वो दौर था सुशील मोदी अपने खुद प्रभाव छोड़ते थे, चंद्रमोहन राय खुद प्रभाव छोड़ते थे, नंदकिशोर यादव भी पथ निर्माण मंत्री के रूप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ते हुए दिखते थे। लेकिन आज एक भी चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जो लोगों के बीच प्रभाव छोड़ सके, जनता को एक मैसेज दे सके। देख लीजिए, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे आपको सम्राट चौधरी हो, जो भी मंत्री है, नीतीश मिश्रा हो, उनको मंत्रालय ही ऐसा दे दिया गया जो बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर भी वो जिस तरीके की सोच रखते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सामने ला सकते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि जो सियासत चल रहा है उस सियासत में चुपचाप बैठना ही बेहतर है, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिनों बाद वनवास से वापस लाया गया है। ये बड़ी बात है। मतलब बीजेपी के पास टीम बी तो कहिए, टीम सी और डी भी नहीं है जो लालू से मुकाबला कर सके। ये स्थिति हो गई है। तो ऐसे में पार्टी और संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव की बात मोदी चाह रहे हैं। संघ भी चाह रहा है कि बिहार का संगठन और पकड़, जनता पर से पकड़ लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। जैसे जैसे हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी स्थिति कमजोर हो रही है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह का जो बिहार दौरा होगा वो बिहार बीजेपी के लिए कुछ संदेश नहीं, बड़े संदेश के साथ चीज़ों को वो रखने जा रहे हैं। उनका आना विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जैसे नेताओं का कह सकते हैं कि बलिदान ही माना जाए कि उन्हें इन सभी को बलि का बकरा बनाया जाएगा या इन लोगों को बलि दी जाएगी, जो भी संज्ञा आप दीजिए, क्योंकि हालात कमोबेश कुछ इसी दिशा में चल रही है। लीडरशिप क्वालिटी जो होता है ना, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब हर कोई ये सोच रहा है कि किसके नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़े। कोई ऐसा नेता आज की तारीख में ऐसा बीजेपी में नहीं है जिसके सहारे बीजेपी 10 कदम भी आगे चल पाए। कोई ऐसा नेता नहीं है बीजेपी के पास। कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा मंत्री संचय के सांसद हो, चाहे बिहार में जो मौजूद है, किसी की ये हैसियत नहीं है कि 1000 लोगों को भी इकट्ठा कर पाए। किसी की ये हैसियत नहीं है कि जनता उनको सुनने के लिए गांव से दौड़ता हुआ उनके सभा स्थल पर चला। एक भी नेता नहीं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। एक बड़े क्राइसिस के दौर से बिहार बीजेपी गुजर रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि राजनाथ सिंह का बिहार आना और मोदी का बिहार को लेकर जो चीज़ें बदल रही हैं, चिराग को लेकर भी दिल में कमोबेश मोदी को
की इच्छा कहीं न कहीं लग रहा था कि चिराग को प्रमोट करें, लेकिन वो भी चीज़ें साफ हो चुकी है कि जो कुछ भी दिख रहा है ना, ऊपरी तौर पर दिख रहा है। एक कास्ट के सहारे बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं जा सकती है। जिस तरीके की छवि होनी चाहिए, जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में इमेज होना चाहिए, उस इमेज और उस छवि और काम करने की जो स्किल है, उससे काफ़ी दूर अभी भी चिराग है। मतलब नीतीश बगैर बिहार में एनडीए की सरकार कैसे बने, इसके लिए भी एक भी चेहरा आज सामने नहीं है। संकट यही है, और इसी संकट को एक पाटने के लिए कहिए या फिर एक दिशा देने के लिए बीजेपी राजनाथ सिंह को बिहार भेज रहा है। अब देखना यह है कि राजनाथ सिंह बिहार बीजेपी जो पूरी तौर पर वेंटिलेटर पर है, उसमें सांस कैसे डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी।